आज की कहानी है पुरुषार्थ और भाग्य की। आपको क्या लगता है, कर्म बड़ा है या भाग्य? इंग्लिश में कहे तो एफर्ट और डेस्टिनी। चलो सुनते हैं। एक बार एक अध्यापक बच्चों को कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने एक छोटे बर्तन में पानी भरा और उसमें एक मेढक को डाल दिया। पानी में डालते ही मेढक आराम से पानी में खेलने लगा। अब अध्यापक ने उस बर्तन को गैस पर रखा और नीचे से गर्म करना शुरू किया। जैसे ही थोड़ा तापमान बढ़ा तो मेढक ने अभी अपने शरीर के तापमान को थोड़ा उसी तरह एडजस्ट कर लिया। अब जैसे ही बर्तन का थोड़ा तापमान बढ़ता तो मेढक अपने शरीर के तापमान को भी उसी तरह एडजस्ट कर लेता और उसी बर्तन में मजे से पड़ा रहता। धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब पानी उबलने लगा और अब मेढक की क्षमता जवाब देने लगी। अब बर्तन में रुके रहना संभव ना था। बस फिर क्या था, मेढक ने बर्तन से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाई, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। मेढक अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस पानी से भरे बर्तन से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अपने शरीर का तापमान एडजस्ट करने में ही वो सारी ताकत खो चुका था। कुछ ही देर में गर्म पानी में पड़े पड़े मेढक ने प्राण त्याग दिए। अब अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि मेढक को किसने मारा? तो कुछ बच्चों ने कहा गर्म पानी ने, लेकिन अध्यापक ने बताया कि मेढक को गर्म पानी ने नहीं मारा, बल्कि वो खुद अपनी सोच से मरा है। जब मेढक को छलांग मारने की आवश्यकता थी, उस समय तो वो तापमान को एडजस्ट करने में लगा था। उसने अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया तब तक वह कमजोर हो चुका था। मेरे दोस्त, यही तो हम सब लोगों के जीवन की भी कहानी है। हम अपनी परिस्थितियों से हमेशा समझौता करने में लगे रहते हैं। हम परिस्थितियों से निकलने का प्रयास नहीं करते, उनसे समझौता करना सीख लेते हैं और सारा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। और जब परिस्थितियां हमें बुरी तरह घेर लेती हैं, तब हम पछताते हैं कि काश हमने भी समय पर छलांग मारी होती। अच्छी बुरी हर तरह की परिस्थितियां इंसान के सामने आती हैं, लेकिन आपको परिस्थितियों से समझौता नहीं करना है। बहुत सारे लोग बुरी परिस्थितियों को अपना भाग्य मानकर ही पूरा जीवन दुखों में काट देते हैं। बहुत अफसोस होता है कि लोग समय पर छलांग क्यों नहीं मारते। संघर्ष ही इंसान को जीना सिखाती है। कोई फरिश्ता तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। कोई फरिश्ता तुमको उंगली पकड़ के सफलता तक नहीं ले जाएगा। अगर कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है तो वो है आप खुद। आप ही वो इंसान है जो खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। खुद को मरने मत दीजिए। उठिए, देखिए आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अब इसमें दो तर्क है। पहला भाग्य, दूसरा आशा मतलब होप। पहले होप से शुरू करते हैं। हम आशावादी लोग भगवान पर उम्मीद रखकर रहते हैं कि वह आएगा और ठीक कर देगा। लेकिन वह आएगा, खुद ठीक नहीं करेगा, ठीक हमें ही करना पड़ेगा। वह बस सही शिक्षा देगा। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने भी पुरुषार्थ करने की भी बात कही है। इसीलिए ईश्वर ने हमें इस शरीर में सबसे ऊपर बुद्धि क्यों दी है, जिससे हम सोच सके और पुरुषार्थ कर सके। यह नहीं कि भाग्य के आधार पर बैठे रहे। हाँ, भाग्य अपना काम करता है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के तो खाना भी नसीब नहीं हो सकता। हम सोचते हैं मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता। सच तो यह है कि इस असफलता का कारण तो पूर्व जन्म के कर्म है, लेकिन भाग्य में पुरुषार्थ करना नहीं था। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य भी नहीं बनेगा। इसलिए उस मेढक की तरह परिस्थितियों में एडजस्ट ना करके बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या का हल निकालना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगी। बस यही शिक्षा आज के अध्यापक दिवस पर आप सबके लिए। आपके अंतर मन और बुद्धि की आवाज से आने वाले विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।